नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज के बेहद ही खास सेक्शन हरदा की बात में। आज हमारे साथ बैठे हैं दो ऐसे भाई जिन्होंने निमाड़ी लोकगीतों को गाकर अपना सफर शुरू किया और आज फर्श से हर्ष तक का सफर तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अंकित जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जहां तक मुझे पता है आप दोनों ही अंकित जी हैं। दोनों अंकित हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सफर कैसे शुरू हुआ। सफर संगीत की यात्रा तो काफी समय से चल रही थी। हम लोगों की संगीत क्षेत्र में काफी समय से हम लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन हरबोला की अगर बात करें खासकर तो हरबोला हमने पिछले साल नवरात्रि पर ये पहला कंटेंट लेकर आए थे हम लोग। चूंकि आजकल सभी के पास समय की थोड़ी सी कमी है और छोटे फॉर्मेट में हर किसी व्यक्ति को बहुत कुछ देखना पसंद है कि जितना जल्दी से जल्दी बात को कह सके, तो हमने हमारा रील के माध्यम से ये पहला वीडियो लेकर आए थे, जिसमें हरबोला जो लोक गायक होते हैं हमारे आपके यहाँ हरबोला आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे आज भी गांव में कभी कभार आते, पहले बहुत आया करते थे, लेकिन अभी पहले जो पेड़ पे चढ़कर गाया करते थे। और उससे पहले की बात तो ये है कि आपने कविता सुनी होगी सुभद्रा कुमारी चौहान की, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरबोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो जो बुंदेले हरबोले हैं, यही हरबोला ब्रदर्स का नाम वहीं से आया है। हरबोला वही होते हैं। तो हरबोला जो होते हैं वो राज्य के कवि हुआ करते थे, जो वीरों की गाथाएं गाया करते थे या सूचना संदेश देने का कार्य किया करते थे अपनी लोक कला के माध्यम से। तो वो कहीं लुप्त हो चुका था, तो फिर से हम लोगों को एक प्रेरणा मिली कि उसको पुनर्जीवित किया जाए। तो इस तरीके से ये वापस से आया है। तो संगीत मतलब आपकी पहले से ही रुचि रही होगी संगीत में, तो संगीत की कहीं आपने पहले कुछ ऐसे प्रयास किए हो, टीचिंग कहीं से ली हो, ट्रेनिंग की हो? जी, संगीत में हम दोनों ने ही डिग्री ली है। मैंने मास्टर डिग्री ली है संगीत में और अंकित जी ने भी मास्टर डिग्री ली है संगीत में। हम दोनों ही संगीत के विद्यार्थी हैं। तो जो ये हरबोला जो आप लेकर आए हैं, ये कैसे मतलब शुरू हुआ? आपने जब पहली बार इसे मतलब प्रैक्टिकली किया होगा तो कैसा रिएक्शन मिला, कैसा स्टेज मिला? अंकित जी टू। जी जी, देखिए जब ऐसा होता है ना कि जब सदगुरु की कृपा होती है और प्रेम मिलता है जब जनमानस का, तो ये चीज़ें स्वतः ही निकल जाती है। तो वैसे ही हमने पहला प्रयास किया था रासरंग गरबा मंडल के माध्यम से। उसका एक हमने निमंत्रण बनाया था, निमंत्रण वीडियो बनाया था, और वो आज ऐसा चला कि आज हरबोला ब्रदर्स ने पूरे भारत में हर राज्य में अपना वेडिंग इनवाइट के माध्यम से या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमने काम किया है। इवन भारत ही नहीं, मतलब हमने तो शुरुआत तो मतलब बड़वानी के हिसाब से की थी कि बड़वानी में लोगों को अच्छा लगेगा, ये निमाड़ी है तो। पर इतना प्रेम मिला कि हम लोग भारत के बाहर भी, मतलब हम लोग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान, नेपाल, सब जगह जहाँ जहाँ भी हमारे भारतीय लोग बसे हैं, सभी जगह हमने इनवाइट बना के दिया है वेडिंग का। लेकिन जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 2025 खत्म हो चुका है, अब हम कहीं ना कहीं ऐसे देखते हैं कि जो निमाड़ी जो हमारे लोकगीत है, पहले की अपेक्षा अब बहुत ही कमी आई है, खासकर ऑडियंस में भी, और जो पहले जैसा चलन था और अब, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इन्फ्लुएंस्ड है पूरी इंडस्ट्री, मतलब अभी सारा ही फोकस बॉलीवुड पे है। और पहले क्या होता था कि प्लेटफॉर्म कम हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से निमाड़ी गाने आ ही जाते थे। तो आज भी रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म ज़्यादा हो गए हैं आजकल वीडियो डालने के, तो हर क्षेत्र से, हमारा चूंकि निमाड़ छोटा क्षेत्र है, कम जिले हैं यहाँ पे, तो बाकी का जो कंपेरेटिवली एरिया है इंडिया का अगर बात करें, तो उनके पास ज़्यादा एरिया है, तो कंटेंट इतना डल रहा है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सब जगह से। तो शायद ऐसा लग रहा है कि निमाड़ी गीत कहीं कम आ रहे हैं। अदरवाइज निमाड़ी गीत के लिए हम लोग तो काम कर ही रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं काम, लेकिन निमाड़ भी बटा हुआ है थोड़ा सा, पूर्व निमाड़, पश्चिम निमाड़, फिर हमारा थोड़ा सा एक जो आदिवासी अंचल है, राठ एरिया जो है, झाबुआ जिला और अलीराजपुर जिला, तो वहाँ पे थोड़ी सी भाषा का निमाड़ी भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है। तो शायद इस कारण से कंटेंट बढ़ चुका है, तो थोड़ा कम दिखाई देता है। लेकिन वही जैसे आपने कहा कि एक तो छोटा एरिया है, बटा हुआ भी है, और बाकी फिर जो पूरी इंडस्ट्री देखे तो वहाँ पर बड़े इलाके हैं, तो और उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है। तो फिर आपने जब ये निमाड़ को चुना और फिर इसके साथ शुरुआत की, तो किस तरह की आपको मुश्किलें देखने को मिली इस बार, अंकित जी? जी बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए, मुश्किलें तो संगीत के क्षेत्र में देख लीजिए या किसी भी कला के क्षेत्र में किसी भी आर्टिस्ट के साथ देख लीजिए, तो मुश्किलें तो सबसे पहले कला से पहले उसके साथ में म्यूज़िक मुश्किल मुश्किलें आती है। तो मुश्किलों को तो ठीक है, ताक में रख के ही काम करते हैं हम लोग, जब भी करते हैं मुश्किलें आती जाती रहती है, लेकिन हम लोग नवाचार की जो क्रिया है, नवाचार के जो विचार हैं, उनको हम लोग बरकरार रखते हैं। और मैं जितने भी हमारे संगीत के मित्र हैं, सभी साथी हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि नवाचार का जो विचार है, नवाचार करने का जो प्रयास है, वो हमेशा बरकरार रखें आप। अच्छा, जैसे कि और भी कई तरीके के म्यूजिक होते हैं, खासकर जो निमाड़ की अगर हम बात करें, इसमें आपको क्या लगता है, क्या खास है निमाड़ में? निमाड़ में खास, निमाड़ी संगीत में निमाड़ी संगीत थोड़ा सा हैप्पी है, मतलब हैपनिंग है, थोड़ा सा मस्ती वाला संगीत है। निमाड़ी में आपने, मुझे नहीं लगता कि कभी आपने सैड सॉन्ग सुना होगा। आज तक कोई निमाड़ में आपने सैड सॉन्ग नहीं सुना होगा। निमाड़ वाले सिर्फ नाचने की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, हंसी मजाक की बात करते हैं, और पर्व की निमाड़ी भजनों में बहुत आनंद सौंदर्यता है, कुल मिलाकर सौंदर्य कह है। सकते हैं कि सौंदर्यता है। निमाड़ी वो भाषा में एक आनंद गीत है ना हमारे बालकृष्ण जी धनगर का, जेका खोड़ा में रेवा माय को लाड़ छे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छे, म्हारा निमाड़ की बोली निमाड़ी, मक्की का रोटा न भाजी हमारी, लाल मिर्ची भी चरकी दराड़ छे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छे। पर जैसे आपने इस जब फील्ड में आप आए और खासकर निमाड़ को जब आपने चुना, तो क्या कोई ऐसा समय आया तब आप निराशा आपको भी हुई हो, या परिवार का आपको कैसा समर्थन मिला? देखिए, इस फील्ड में चुनौतियां तो काफ़ी है। मैं अपने स्वयं की बात करूँ तो पहले तो सीखा, उसके बाद जब मुंबई, पहले तो फिर मैंने टीचिंग की कुछ समय तक, लेकिन टीचिंग में इतना स्कोप नहीं था, क्योंकि आप बंधे हुए होते हो बहुत सारी चीज़ों से, आप करना बहुत कुछ चाहते हो। एक यंग एंथुसियास्टिक पर्सन जो चाहता है कि मैं आग लगा दूंगा म्यूज़िक की फील्ड में, वो स्कूल में कुछ नहीं कर सकता। स्कूल में आपको सिर्फ बच्चों को उतना ही सिखाना है जितना वो सीख सकते हैं। तो फिर स्कूल छोड़ी। उसके बाद मैं मुंबई की तरफ गया। मुंबई में मैंने काम सीखा, मुंबई में काम किया। तो जब मुंबई एक मतलब नए सिरे से मुंबई में काम शुरू करना काफ़ी कठिन था। मुंबई जाके आपको सेटल होना, वहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, रुकना कहाँ है। पहली बात तो आप बस से गए तो उतरना कहाँ है यही नहीं पता है, तो फिर दिक्कत तो थी। लेकिन धीरे धीरे रास्ता बनाया। मरीन ड्राइव पे समुद्र की तरफ मुंह करके ऐसे बैठ जाते थे, घंटों घंटों 4-5 घंटे ऐसे सोचते रहते थे कि अब क्या करना है आगे। लेकिन धीरे धीरे रास्ता बनता गया और फिर सब कुछ सेटल हो गया था, अच्छा सब कुछ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक कुछ बीच में आ जाती है दिक्कतें, वो आई। फिर उसके बाद फिर से वापस थोड़ा सा करने की कोशिश की, प्रयास किए, तो फिर कोरोना आ गया था। तो कोरोना ने फिर कमर तोड़ दी सभी कलाकारों की। तो उसके बाद फिर मैं अपने गांव आ गया, मनावर टोकी, और फिर मैंने मनावर में अपना स्टूडियो प्लान किया। और फिर यही सोचा कि यहीं से काम करेंगे, जैसा भी होगा, कम काम होगा, छोटा काम होगा, लेकिन ठीक है, अपने क्षेत्र के लिए करेंगे, निमाड़ के लिए करेंगे। तो चुनौतियां तो निश्चित। अच्छा, ये अंकित जी और अंकित जी का मिलन कैसे हुआ? अंकित जी, अभी जैसे अंकित जी ने कहा कि कोरोना ने कमर तोड़ दी, जब इनकी कमर टूटी कोरोना तो अंकित जी मुंबई से फिर वापस से आ गए निमाड़, और फिर हम दोनों को हमारे गुरु महाराज ने मिला ही दिया। तो हम दोनों संगीत मित्र तो थे ही, पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जब भैया कोरोना काल में वापस आए तो हम लोग निमाड़ में जो छोटे छोटे आयोजन हुआ करते थे, अपने स्तर के कार्यक्रम लेते थे और हम लोग संगीत संध्याएं करते रहते थे। तो लगभग हमने 3-4 वर्षों तक साथ में संगीत संध्याएं की। संध्याएं, और ये भी कह सकते हैं कि सेवाएं की संगीत के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सेवा की। मतलब चाहते थे कि अपना भक्ति संगीत बचा रहे और फोक भी बचा रहे, तो हम लोग निस्वार्थ रूप से सेवा करते थे संगीत की। जैसे कि अब हम किसी भी नई फील्ड में हम आजकल अगर हम मूव करते हैं, तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमें कोई अच्छा ट्यूटर मिले, कोई हमें अच्छा सिखाने वाला मिले। आपने तो आपने ग्राउंड पर एक्सपीरियंस किए होंगे। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या संगीत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको आप क्या समझाइश देना चाहेंगे, या क्या आप पहले से ही उन्हें चुनौतियों का सामना करें, वो, या मतलब जो भी आप बताना चाहें प्लीज। देखिए अंकित जी। हाँ, अंकित जी। देखिए, मैंने फिर अपनी पिछली चर्चा में ही मैंने कहा था कि नवाचार को हमेशा जिंदा रखना पड़ेगा, आपको नवाचार के लिए विचार करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा है कि निरंतर प्रयास संगीत में बहुत आवश्यक है। अगर आपने निरंतर प्रयास अगर छोड़ दिया, स्थूल कर दिया, तो ये सारी कला जो है वो एकदम क्या कहते हैं कि ठहरे हुए पानी जैसी हो जाएगी। और ठहरा हुआ पानी जो होता है वो ज़्यादा समय तक शुद्ध नहीं रहता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कला में भी विकार आ जाता है यदि आप अभ्यास को निरंतर जारी नहीं रखते हैं। दूसरा ये है कि
हमें आगे बढ़ने में सबसे पहले जो जिम्मेदार हैं हमें आगे बढ़ाने में, वो हम स्वयं ही है। अगर आपके पास वाणी की स्पष्टता नहीं है, संकल्प की दृढ़ता नहीं है और विचारों की सकारात्मकता नहीं है और देह की सक्रियता नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये 4 चीज़ें आप में है तो फिर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। सबसे पहले ये 4 चीज़ों को आपको कायम करना होगा। जी, और एक बात ये भी है कि संगीत एक ऐसी मतलब संगीत तो सभी कलाओं में सबसे ऊपर है, तो आपको इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा निर्भर इसमें नहीं हो सकते। गुरु शिष्य परंपरा ही है। मतलब अब जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको एक अच्छे से गुरु का साथ ज़रूर चाहिए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना थोड़ा सा असंभव है। मतलब आपको पॉलिश गुरु ही करता है। हालांकि ये तो हर फील्ड में होता है, लेकिन संगीत एक ऐसी आर्ट है कि आप थ्योरी जो होती है उस पर आप कुछ नहीं सीख सकते। मतलब थ्योरी एक आउटलाइन ही सिखाएगा आपको, उसकी जो ब्यूटी है म्यूज़िक की वो आपको गुरु ही सिखा सकता है। कि गुरु की जो गायकी है या गुरु का जो वादन है उसकी आपको लेना पड़ेगी उससे। मतलब क्या कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक कला की जो छाप है वो आप उनको सुन के प्रैक्टिकली जो बोलते हैं नॉलेज वो ही काम आता है। तो आगे जो भी लोग सीख रहे हैं वो उनसे निवेदन है कि वो अपने एक किसी भी गुरु को चयन करें और उससे मार्गदर्शन लें उनसे। जी, और संगीत जो है वो ट्यूशन में कभी मिल नहीं पाएगा। नहीं मिल उसके लिए आपको साधना केंद्र में ही जाना पड़ेगा और साधना गुरु शिष्य परंपरा में ही होगी। जो संगीत की ट्यूशन बोलते हैं, कोचिंग बोलते हैं संगीत सिखाने की, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपको प्रामाणिक संगीत मिल पाएगा। बस वो गुरु के सामने बैठ करके साधना के स्तर पे अगर आपने किया है तो ज़रूर उसका फल मिलेगा। और अभी आज हम जहाँ पर हैं, हमारे सद्गुरु प्रिय अवधूत और हमारे जो संगीत के गुरुदेव रहे हैं उनकी बड़ी कृपा है हम पर। आज हरबोला ब्रदर्स अगर यहाँ बैठे हैं आपके सामने इन सभी बातों का जवाब दे पा रहे हैं, तो ये सारी बुद्धि भी उनकी दी हुई है और ये सब उन्हीं की कृपा है कि आज हम लोग हरबोला ब्रदर्स के नाम से पूरे भारत में जाने जाते हैं। तो आपने इस जो निमाड़ी जो गायकी है इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ अभी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन फ्यूचर में जैसे कि अभी मैंने आप कहा कि काफ़ी कम होते जा रहे हैं जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, तो आप इसे फ्यूचर में कैसे देखते हैं? देखिए, हम पहला प्रयास तो यही रहेगा कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। निमाड़ के से ही हम लोग बने हैं, तो निमाड़ को जितना आगे लेके जा सकते हैं हम लोग कर भी रहे हैं उस दिशा में कार्य। हम कई सारे गीत लेके आते हैं, निमाड़ी में लेके आते हैं। अभी एक रिसेंटली हमारा कल गीत उर्रा आया है जिसमें बच्चों के मोबाइल को उपयोग को लेके एक संदेश दिया है हमने। दर्शकों से भी निवेदन है कि अगर उन्होंने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखें हमारे चैनल पे जाके। वो बहुत ही अच्छा एक संदेश देने का प्रयास किया है हमने। तो प्रयास तो हमारा यही है कि हम हमारी कला को आगे लेके जाएं। चूँकि एक छोटा क्षेत्र है हमारा निमाड़, तो थोड़े से इसमें थोड़ा सा दिक्कतें तो आएगी कि कितना हम उसको आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ निमाड़ को, निमाड़ वासियों को नहीं सुनाना है निमाड़ी फोक को। हम चाहते हैं कि निमाड़ी भाषा पूरे भारत में लोग सुने और सराहें। जैसे कि हम लोग पंजाबी सुन रहे हैं आज, हम लोग मराठी सुन रहे हैं, हम लोग गुजराती सुन रहे हैं, गुजराती गरबा हर कोई सुनता है। तो हम चाहते हैं कि निमाड़ी भी लोग सुने और निमाड़ को भी रिकॉग्नाइज करें। और इसी कड़ी में हमने इस बार नवरात्रि पर एक निमाड़ी गरबा भी हमने एक लॉन्च किया है, जिसमें हमने निमाड़ की ब्यूटी को बताया है और उसमें निमाड़ की जो धरोहर है, निमाड़ के जो गांव है, वहाँ की जो स्पेशलिटी है उसको दिखाने का प्रयास किया है एक गरबा के माध्यम से। जनरली हम लोग गुजराती गरबा, नॉन स्टॉप गरबा पे नृत्य करते हैं, क्योंकि नवरात्रि हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत ही अच्छा सभी तरफ हर्षोल्लास का माहौल रहता है। तो हमने यही प्रयास किया कि इस बार नवरात्रि पे क्यों ना निमाड़ अपने खुद के निमाड़ी गरबे पे नाचे और वो एक नॉन स्टॉप गरबा हो 25 मिनट का। तो हमने अपने प्रयासों से उसको किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत ही सराहा निमाड़ की जनता ने। हम भी प्रार्थना करते हैं और हमारे दर्शक भी कि जो आपके ये विजन्स हैं ये सचमुच आकार लें फ्यूचर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।